नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपेश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं और कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड के टाइप कितने हैं। तो हम बताएंगे आपको कंपाउंड क्या बताने वाले हैं। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं हिंदी में? यौगिक। तो कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं? देखो, जैसे देखो, यदि एक सब्सटेंस है, ये क्या है? एक सब्सटेंस। ये क्या है? एक सब्सटेंस है, मतलब एक पदार्थ है। इसमें देखो ऐसे लिखा है H2O। क्या है ये? H2O। इसमें देखो बहुत सारे H2O हैं, H2O 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 H2O। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या है? H2O है। यदि केवल हम सिंगल H2O की बात करेंगे, सिंगल H2O की, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। ये केवल H2O है, ये क्या है? एक पार्टिकल है। क्या है? एक H2O केवल एक पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल है, इसको ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल। ये जो पूरा सब्सटेंस है, ये पूरा क्या है? सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। इस सब्सटेंस को कहते हैं कंपाउंड। और खान सर जो इंडिया के फेमस टीचर है, क्या है? इंडिया के फेमस टीचर, उन्होंने बताया है कि H2O केवल, ये लिखा है केवल H2O। इस H2O ये क्या है? एक H2O रासायनिक सूत्र है। क्या है? रासायनिक सूत्र। इस रासायनिक सूत्र को उन्होंने कंपाउंड नाम दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। H2O कंपाउंड नहीं है। H2O तो केवल एक रासायनिक फॉर्मूला है। क्या है? रासायनिक सूत्र है। इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, जब हम पूरे सब्सटेंस तत्व क्लोरीन तत्व, अब मिल गया तो NaCl। ये क्या है? यौगिक। ये क्या है? यौगिक। सब्सटेंस की बात करेंगे। सब्सटेंस में बहुत सारे H2O हैं। कितने? बहुत सारे H2O। तब ये सब्सटेंस पूरे की बात करेंगे, तब ये कंपाउंड होगा। जब हम केवल एक सिंगल H2O की बात करेंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल। जैसे देखो, ये क्या है? एक सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस। जैसे हमने HCl लिया, HCl लिया, इसमें बहुत सारे HCl हैं। क्या है? बहुत सारे HCl 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 HCl। यदि हम केवल एक सिंगल HCl की बात करेंगे, तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, तो इसको कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं इसे? कंपाउंड। ये जो पूरा सब्सटेंस है, इसको कहते हैं कंपाउंड। तो खान सर ने H2O को क्या बताया? एक कंपाउंड बताया, जो कि बिल्कुल गलत है। तत्व ऑक्सीजन, लेकिन अगर पानी बना दें, हाँ, यौगिक। H2O कंपाउंड नहीं है। बहुत टीचर यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं कि H2O कंपाउंड है। H2O कंपाउंड नहीं है। H2O तो एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल है। H2O एक पार्टिकल है। यदि कहीं जल लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? जल, तब इसे कंपाउंड कहेंगे। तब इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड। यदि NCERT आप क्लास 9th का चैप्टर पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है कंपाउंड क्या होते हैं। उसने एग्जाम्पल भी दिया है। उसने एग्जाम्पल दिया है जल, मीथेन, और उसने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं कंपाउंड के। ठीक है, पर लेकिन उन्होंने जल की जगह पे H2O नहीं लिखा। H2O बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि यदि H2O लिखते, ये वो H2O भी तो लिख सकते थे। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि H2O कंपाउंड नहीं है। H2O तो क्या है? H2O तो एक मॉलिक्यूल है। क्या है? H2O मॉलिक्यूल है। ऐसे ही अगर कहीं कोई फॉर्मूला लिखा है, वो तो एक फॉर्मूला है ना कि कंपाउंड है। तो वो कोई कंपाउंड नहीं है। जैसे देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है, ये क्या है? ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल। ये सब, ये जो है कंपाउंड नहीं है, ये तो एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल। यदि किसी के आगे से H2 है, इसकी आगे लिख गया 2, तो इसका मतलब है कि ये 2 मोल H2O है। कितना मोल? 2 मोल H2O। यदि 3 लिख गया, तो इसको लिख दिया 2 मोल H2O। यदि कहीं 3H2O लिख गया है, 3H2O, तो इसका मतलब होता है 3 मोल H2O। जो आगे लिखी होती है डिजिट, उसका मतलब होता है मोल। जितने मोल H2O है, यदि 3 लिखा है तो 3 मोल H2O, 4 लिखा है तो 4 मोल H2O। तो आज इस वीडियो का हमारा लक्ष्य ये है कि खान सर ने जो पढ़ाया है वो एकदम गलत पढ़ाया है, और उनसे बहुत मिस्टेक हुई है। उन्होंने पूरा कंपाउंड, और जो कंपाउंड के टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो भी उन्होंने गलत पढ़ाया। उनके जो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक के, वो बिल्कुल गलत हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि उनको सही जाने, लोग सही जाने। लोग गलत पढ़ लेते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गलत पढ़ लेते हैं। तो कंपाउंड क्या है? यदि केवल ऐसे H2O लिखा है, तो वो तो एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल। यदि केवल ये पूरा सब्सटेंस होगा, इस सब्सटेंस को कहते हैं कंपाउंड। यदि देखो, यदि कहीं जल लिखा है हिंदी में, तो उसके कहते हैं कंपाउंड। यदि किसी ने ऐसे करके HCl लिख दिया, तो क्या है? एक कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल।
ये क्या है मॉलिक्यूल। यदि कहीं NaCl लिखा है NaCl तो ये क्या है, ये भी क्या है एक मॉलिक्यूल है। क्या है एक मॉलिक्यूल, ना कि कंपाउंड। यदि किसी सब्सटेंस, ये क्या है एक सब्सटेंस, इस सब्सटेंस में NaCl इसमें बहुत सारे NaCl है, तो इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं कंपाउंड। इस सब्सटेंस को कहते हैं कंपाउंड, ना कि केवल एक NaCl कंपाउंड है। ये तो NaCl जो है, ये NaCl तो एक क्या है मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत अंतर होता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत अंतर होता है। तो हम बताने वाले हैं सब जो कंपाउंड है इसके कितने टाइप होते हैं, कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं। कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कंपाउंड कितने टाइप के, 2 टाइप। कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं, एक तो होगा ऑर्गेनिक, क्या होता है ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक। एक को कहते हैं कार्बनिक, एक को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक, और एक को कहते हैं अकार्बनिक। तो एक को कहते हैं कार्बनिक और एक को कहते हैं अकार्बनिक। तो हम बताते हैं कार्बनिक क्या होता है और कार्बनिक क्या होता है। जो खान सर ने बताया है, खान सर ने यह बताया है कि कार्बनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। और अकार्बनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, जो कि बिल्कुल गलत है। कार्बनिक, कार्बन रहेगा तो कार्बनिक, कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक, कार्बन नहीं है तो अकार्बन। तो इसमें तो सिंपल है पहचान, देखिए ना, कार्बन होने और ना होने से कार्बनिक का कोई रिलेशन नहीं है। कार्बन होना चाहिए, पर लेकिन कार्बनिक होने के लिए एक हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। कार्बनिक सब्सटेंस मतलब कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, जिसमें कार्बन के साथ, किसके, कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। यदि उसके साथ एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो कार्बनिक कंपाउंड नहीं होगा, तो वो क्या होगा इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक कंपाउंड होगा। इसीलिए उन्होंने बताया है कार्बनिक का एग्जाम्पल बताया कुछ और अकार्बनिक का एग्जाम्पल बताया। उन्होंने जो एग्जाम्पल बताया फर्स्ट नंबर इसका एग्जाम्पल क्या बताया, उन्होंने बताया CO2, ये सेकंड एग्जाम्पल है। यदि ये बताओ इसमें कार्बन के साथ, कार्बन तो है पर लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये कार्बनिक है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तब वो कार्बनिक होगा, अन्यथा कार्बनिक नहीं होगा। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल बताया, बिल्कुल ये गलत है। तो कार्बनिक, कार्बन आ गया तो CO3 कार्बन, CO3 CO2 कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन, SO2 अकार्बन। तो इसीलिए सही से पढ़ा करें, ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है। ये कार्बनिक नहीं है, ये क्या होगा CO2 क्या होगा अकार्बनिक होगा। ये क्या होगा अकार्बनिक। अब कार्बनिक जैसे देखो CH4 मीथेन, इसमें कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो, कम से कम एक हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। ये क्या होता है मीथेन। तो ये कौन सा कंपाउंड है ऑर्गेनिक, ये क्या है सही। और अब ये CO2 आएगा किसमें, अकार्बनिक में आएगा। CO2 किसमें आएगा, अकार्बनिक में आएगा। अब जैसे उन्होंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें यहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट एग्जांपल था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, खान सर ने लिखा था CaCO3, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इसमें तो आपको कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन दिख रही है, कार्बन के साथ कार्बन, ये क्या है C क्या है कैल्शियम, ये क्या है C मतलब कार्बन। इसमें तुम्हें कार्बन के साथ कहीं पर भी एक हाइड्रोजन दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये कार्बनिक नहीं होगा। और उन्होंने खान सर ने इसको कार्बनिक में लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये जो आएगा ये किसमें आएगा CaCO3, ये आएगा अकार्बनिक में। किसमें आएगा अकार्बनिक में। उन्होंने जो खान सर ने एग्जाम्पल दिए हैं ऑर्गेनिक के, जो सब गलत है, ऑर्गेनिक के सब गलत है, इनऑर्गेनिक के सही है पर लेकिन ऑर्गेनिक के बिल्कुल गलत है। उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। तो इसमें देखो एसिटिलीन C2H2, तो इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो है, कम से कम एक हाइड्रोजन का होना आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी सही,
तब वो कार्बनिक होता है, अन्यथा कार्बनिक नहीं होगा तो वो अकार्बनिक होगा। क्या होता है और कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं, ये बोलते हैं 2 टाइप। तो कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से समझना है। यदि किसी सब्सटेंस में, एक बार और बता दें, ये क्या है, एक सब्सटेंस है, ये क्या है, सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस में ऐसे मैंने लिख दिया H2O 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 H2O, तो ये केवल H2 होगा तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये क्या है, एक अणु है, पानी का एक अणु है। इस पूरे सब्सटेंस की जब बात करेंगे, इस पूरे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इस पूरे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कंपाउंड। ये क्या है, कंपाउंड है। यदि कहीं केवल H2O लिखा है तो क्या है, पार्टिकल, मतलब एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपके ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें।